आज हम सीखेंगे चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये एक चालक है जिसकी लंबाई L1 और ये दूसरा चालक जिसकी लंबाई L2 है। तो ये जो चालक है इसकी लंबाई छोटी है और ये जो चालक है इसकी लंबाई बड़ी है। तो अगर आपको मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको इस रास्ते में ब्रेकर कम मिलेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपकी मंजिल क्या है, लंबी है, यात्रा दूर है, इसलिए रास्ते में स्पीड ब्रेकर ज़्यादा पड़ेंगी। अर्थात स्पीड ब्रेकर मीन्स रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, बाधा, रुकावट। तो इसका मतलब ये हुआ जो लंबाई है वो चालक के प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने पे प्रतिरोध घटेगा। इसी तरह मान लो ये दूसरा एक चालक है जिसका क्षेत्रफल A1 है और ये दूसरा चालक है जिसका क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पे पहले चालक का क्षेत्रफल कम, दूसरे चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा है। मान लिया कि इस चालक में 100 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 100 लोगों को रहने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन यही 100 लोग अगर यहाँ पे रहें, 100 इलेक्ट्रॉन, 100 लोग मीन्स 100 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे समस्या कम आएगी। समस्या मीन्स रेजिस्टेंस, इसका मतलब है एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, बाधा कम होगी। अर्थात R समानुपाती 1/A। अब इस समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो R समानुपाती L/A बनेगा, और जैसे ही इस समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट रो आएगा जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये जो प्रतिरोधकता होती है ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। मतलब अगर कंडक्टर चेंज होगा, जैसे एल्युमिनियम से कॉपर होगा, तभी ये रो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। और ये हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी लंबाई को 10 गुना कर दो तब भी विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, क्षेत्रफल को 10 गुना कर दो तभी भी विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। थैंक यू।